तो फिर ट्रंप की औकात क्या और पाकिस्तान की औकात क्या? मैं आपको जज बना रहा था। मैं कल साहब एक बात बताओ, वो मैं जो मैं समझता हूँ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि कितना टैरिफ लगेगा। मुझे लगता है कि इंडिया इज फॉलिंग आउट ऑफ द फेवर। उसके ऊपर जो फेवर्स थी वो खत्म हो रही हैं, प्रेशर आ रहा है। इंडिया एक चीज पे कह रहा है, हम बहुत बड़ी मार्केट है, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी वो मानते नहीं है, मार्केट वो मानते हैं, लेकिन मार्केट की भी उनको परवाह कोई नहीं है। आपने आज अगर फॉर एग्जांपल करण साहब, आज अगर अमेरिकन एंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इंडिया आनी बंद हो जाए, जैसे इंडिया हर जगह ये कहता है कि पाकिस्तान के पास ना अमेरिकन टेक्नोलॉजी जाए, ठीक है, आज वो टेक्नोलॉजी आनी बंद हो जाए, तो आप तो इस खित्ते के जितने भी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप तो भाग भाग के जाके जो है वो अपाची भी लेना चाहते हैं, फलां चीज भी लेना चाहते हैं, तो आप तो टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। और सारे फेक H1B वीजा आपने वहां पे दिलवाए अपने लोगों को वहां पे, जिसपे अमेरिकन सीख रहे हैं कि इन्होंने हमारे सिस्टम को फ्रॉड कर रहे थे और चीजें कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना है करण साहब, आप अंडर प्रेशर इस वक्त हैं, इसलिए तो मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये भी तो बात है ना, कि मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बोले ना, मोदी साहब इज टू बिग। जब ट्रेड डेलीगेशन से बात चल रही है, मोदी डजंट हैव टू स्पीक। समझा करो, हमारा सिस्टम पाकिस्तान का नहीं है हमारा। आप तो फिर कल ये भी बोल दोगे, कि हमारे तीनों के तीनों चीफ जो हैं वो सूटकेस लेके क्यों नहीं बाहर जाते। भाई हमारे यहाँ नहीं है, आपका कल्चर हमारा कल्चर मैच नहीं खाता है, हम क्या करें? आप बताइए मुझे। हमारे यहाँ जो आर्मी और है वो प्रोफेशनल है। इसी तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर का फेथ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेथ है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स और पीयूष गोयल जी हैं वो एक अच्छा नेगोशिएट कर देश के लिए अच्छा करेंगे, पर्सनल पॉकेट थोड़ी ना बढ़ेंगे। अच्छी बात है कल साहब, करें, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे। ये तो फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दोगे कि कितने % टैरिफ के ऊपर आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा? अभी तक तो आया नहीं है, आपने ही कह दिया। मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कितने % टैरिफ की बात है। तो वो फिर ट्रंप क्यों बोल रहे हैं? सुने, प्रॉब्लम 200% भी लग जाए तो मसला कोई नहीं इंडिया के लिए होगा। इंडिया कहेगा जी हम टोटल ट्रेड का कितने % अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, 200% भी लग जाए तो इंडिया का मुझे नहीं लगता चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए चैलेंज है, सुनो तो सही ना। जज साहब आपने पहली बार सच बोला जिंदगी में। ये वाली वीडियो जो है ना, ये वीडियो ISI को मत भेजना, जितने पड़ेंगे। ये ISI को मत भेजना। कल साहब बात सुने, असल प्रॉब्लम क्या है देखिए, अगर सही एनालिसिस करें, असल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो H1B पकड़ा गया, जो आपको वहां पे मारा, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिस्टम से फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो अपने लोगों को भेज रहे हैं। अब जब मिडिल क्लास अमेरिका नहीं जाएगी, जब H1B बंद हो गया, जब उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, आपके पास वेपन्स नहीं आएंगे, आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होगी, आपको किसी दुनिया अगे फॉर एग्जाम्पल अगले दिन एक उन्होंने बनाया, वो कौन सा वो पैक्स, मुझे नाम भूल जाता आजकल उसका दोबारा, उसमें आपको शामिल नहीं किया। जब आपको गेम से बाहर रखेंगे तो आपकी तो वो मौत वाक़या हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन। देखिए और बहुत सारी मार्केट है, बर्तानिया EU इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, देयर इज सो मच गोइंग ऑन। इट्स नॉट अबाउट कि अमेरिका अकेला है। अमेरिका के बगैर आप इंटरनेशनल, और फिर वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको आदत पड़ी हुई है पिछले 20 साल की, हर चीज लेने की और देना कुछ नहीं है। ये जब चीज होगी ना, यहां पे आपको मार पड़ेगी। अब क्योंकि अमेरिका वैसे क्रिश्चियंस के वाले से बड़ा कंसर्न है ट्रंप, वो अब इंडिया के अंदर ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, मणिपुर में चर्च जलाए गए, वो अमेरिकन यूरोपियंस कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। अब अगर वो उन्होंने फिर दूसरा फेरा भी आपके ऊपर आना है तो आपके लिए मुश्किलात और बढ़ा देंगे वो। तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आनी, एक्सेस टू अमेरिका खत्म हो गई, मिडिल क्लास ने चीखना शुरू कर देना है। आप लीड तो ऑलरेडी इंडिया से निकल रही है। तो कल साहब ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, ये तो पब्लिक के लिए ड्रामेबाजी सियासतदान करते हैं। कमर चीमा साहब आप थोड़ा मिक्सअप कर गए, वो आपका जो मेंटालिटी में थोड़ा सा मिक्सअप आ गया। एक्चुअली आप जो कुछ कह रहे थे ना, वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, और ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है जो अब मैं बोलने वाला हूं। आपने कहा कि हम लेते सबसे हैं और देते कुछ नहीं है। ये एक्चुअली पाकिस्तान की फितरत है।
और ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि जनाब अब हमारे को लोन नहीं चाहिए, हमें एड दीजिए। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है। आपने आज तक दुनिया में किसको, अब आपको मैं दिखाता हूं हमने दिया क्या। हमने जो भी जिससे खरीदा उसका पैसा दिया है। पहली बात 10 अब सुनने की फितरत रखनी पड़ेगी, सुनना तो पड़ेगा। 10 टॉप इंडस्ट्री ले लीजिए यूएस की, उसमें से 6 सीईओ और टॉप शॉट इंडियंस हैं। हम वहां दे रहे हैं, ले नहीं रहे। आपको और बता दूं, उससे भी बड़ी बात कह दे रहा हूं। आप बोल रहे हो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मुनीर साहब छोड़ दीजिए, मुनीर साहब तो कोई बड़ी, उनको तो पता ही कुछ नहीं था। आपके वो पार्लियामेंट में बोला गया था कि वो जो ब्रह्मोस आई थी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो जो ब्रह्मोस है वो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन यूएस नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें और कोई बात ही नहीं है। आपको एक ऐसा वेपन सिस्टम बताना पड़ेगा जिसके लिए हम टोटली अपाहिज हैं कि हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई एक बता दीजिए, एनी वन। वी आर नॉट लाइक यू विच आर डिपेंड। आप इसलिए उसको मिक्सअप कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात कि हमारे उनके बीच में डिफरेंस क्या है। और ये जो रशियन ऑयल है ना, आप बाकी जगहों पर डिस्कस करने के लिए आपको अच्छा पॉइंट दे रहा हूं। यूएस को एक्चुअली ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस को प्रॉब्लम है पेट्रो डॉलर से, कि ये जो हम पेट्रोल और ऑयल ले रहे हैं ये हम रुपयों में कैसे ले रहे हैं। और रुपए और युआन ऑब्लिक XYZ, ये जो डॉलर का कंप्रोमाइजेशन जो ब्रिक कर रहा है, हम कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, इवन वेनेजुला के जो मेन एम था वो यही था कि वो डॉलर नहीं ले रहा था इन लोगों से, वो उनके साथ करेंसी में एक्सचेंज कर रहा था। यूएस इज एक्चुअली फीलिंग बैड एंड फीलिंग द पिंच कि मेरा डॉलर कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट करेंसी जब चलनी शुरू हो जाएगी, और जैसा कि हमने रशिया के साथ चलाई है इस ऑयल में, न केवल हम सबसे सस्ता ऑयल लेते हैं, उसकी करोड़ों अरबों खरबों की जो पेमेंट है हम उसे रुपए में कर रहे हैं, युआन में कर रहे हैं, नॉन डॉलर कर रहे हैं, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा रखा है यूएस की तरफ से। समझा करो बात को। ट्रंप का ये कहना कि यस यू हैव टू प्लीज मी, वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान कि मुनीर एंड ट्रंप हैज टू क्लिक वेल तो इसलिए दोनों कंट्रीज क्लिक वेल करेंगी। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। यार आप मुझे बात बताएं कल साहब, ये एक तो आप फायर बड़े मारते हैं, हवाई फायर पंजाबी चाहिए मार दे रहे थे। ट्रंप सरकार आ जाएगी, अब की बार ट्रंप सरकार, हौदी मोदी फलाने, पर्सनल कनैक्शन नहीं बिल्ड करते। सारा इंडियन मीडिया एक ही बात कर रहा होता है। हुण जरा जा उन्होंने तुहाडे नाल थोड़ी जिहा सानू सैट कीता ते तुसीं आंदे हो हमारे पर्सनल कनैक्शन नहीं होते, हमारे मुल्क के कनैक्शन होते हैं। चले लेट्स सी, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, और देखते हैं चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और देखेंगे कि इंडिया क्या करता है। हम तो देखना चाह रहे हैं ना, हम तो वो जिसे कहते हैं तमाशाई हैं इस वक्त दुनिया जो तमाशाई मत बनो, सीखो अपनी कंट्री के लिए। आप सीखिए कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अपनी इकोनॉमी, आप बोल रहे हो ना इकोनॉमी आगे नहीं, वो तो जापान से पूछो, जापान से पूछो ना कि जापान चौथे पॉइंट से हटके नीचे चला गया तो इंडिया ऊपर आ गया। स्लम्स, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, मैं स्लम्स की बातें। ओ भाई साहब, आप ट्रंप के इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि आपके पास इकोनॉमी नहीं है, मैं क्या करूं? आप पढ़े लिखे नहीं बात कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके न्यूज़पेपर जो है ना वो गलत बता रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे कि इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, जापान को छोड़कर चौथी पोजीशन पर आ गई है, तो जनाब आपको नहीं पता तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। आबादी बहुत ज्यादा है यार, जापान की इतनी सी आबादी है, क्या बातें करते हैं यार। 3 लाख बंदे का 1.5 अरब बंदे का मुकाबला ही कोई नहीं यार। जनाब क्या करूं? उसकी जीडीपी अगर हायर थी, अगर उसकी हायर थी वर्ल्ड रैंकिंग में, तो मैं क्या करूं? आपको ये टॉप 10 है ना, आपको ये टॉप 10 के बारे में नहीं पता है यार। आप समझा करो। आप लोग तो देखें, आप लोग तो बाथरूम जाए ना तो लोटे ही इतने चाहिए, इकोनॉमी बंदा ही बड़ा है यार। मतलब क्या बातें करते हैं इसमें कल साहब। कमर चीमा ये कहां लोटा ले आए? आपके कंट्री लोटे से ऊपर नहीं आ पाई। यहाँ तो भाई साहब ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए।
यार इसलिए मैं तौलिए बोल रहा डाल हूं, देते हैं यार। आपकी सोच, आपकी इकोनॉमी जो है सोच ना, नहीं पहुंच पाएगी इंडिया तक, मानो मेरी आप बात। of the total GDP of India, about 60% is a domestic consumption। आपका यार, आप हर चीज तो अंदर ही खा हमारी लेते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है ना, जी अच्छी हमारी बात है। है ना स्ट्रेंथ, गुड, हम मानते हैं। दैट्स ह्यूमन रिसोर्स अप्रिशिएट, हमारी स्ट्रेंथ है। अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल। तो मैं ये ना कहे कि आप जापान का मुकाबला करेंगे, नहीं, जापान हम में जापान का मुकाबला नहीं कर रहे, मैं यही तो समझा रहा हूं। कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं भाई सकते। साहब, जापान को पूछो वो क्यों फील बैड कर रहा है कि मेरी चौथी पोजीशन वो आपने क्यों कंप्रोमाइज फील कर दी। बैड करेगा यार, वो थोड़े से क्योंकि लोग हैं जो जिंदगी इकोनॉमिकली गुजार रहे इस हैं। समय, कमर चीमा, आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूं, मैं शायद ना भी हूं, आप जरूर हो। आप आप भी देखोगे सही, कि आप भी इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री आपको भाई मिलेगा। साहब, आप सदा जियो, हमारी दुआ है आपके लिए, सदा जियो, इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाल जर्सियां पहन के, लाल टाइयां लगा के सदा मुस्कुराते रहो, जीते रहो। हमारी तो देखें आपके लिए दुआएं हैं। ये कैसे हो सकता है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। वो आप गलत मुल्क में पैदा हो गए हैं, आपको पाकिस्तान होना चाहिए था। ये किसी और मुल्क को ना चाहिए यार था। यार देखो, कमर चीमा गाली दे दो, ये मत बोलो। यार आप अच्छे अच्छे इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है, आपको मजबूर है इस वक्त, मुझे पता है, अंडर प्रेशर रहते हैं। दोस्तों, कमर चीमा का जो दिमाग है ये वाकई ख़राब है और इसको समझ नहीं है जियो पॉलिटिकल की। ये अपने आप को पॉलिटिकल का स्टूडेंट बोलता है, जर्नलिस्ट बोलता है, लेकिन जहाँ तक लगता है भाई समझ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ भी बोल देना है। और यही ये भाई साहब करते हैं। यार एक बात बताओ, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है एक तरह से। दूसरी चीज़ क्या है ना, ये जो आर्म्स की बातें कर रहे हैं भाई, अमेरिका अगर हथियार बनाता है तो बेचने के लिए भी बनाता है ना। और सबसे ज़्यादा अगर सप्लाई अगर होता है तो वो इंडिया और पाकिस्तान को होते हैं। पाकिस्तान तो लेने से रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। राइट, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया पैसा मुंह पर फेंक के मारता है और हथियार उठाता है। और ये बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका टेक्नोलॉजीज़ भेजना इंडिया में बंद कर दे तो क्या करेंगे मोदी साहब। क्यों बंद कर देगा भाई? अगर इंडिया पैसा दे रहा है तभी तो वो दे रहे हैं, कोई हराम का तो दे नहीं रहे हैं। यही चीज़ इनको भाई साहब को समझ में नहीं आती। और टैरिफ बढ़ाने की बात है, बढ़ाओ टैरिफ, तुमने तो बढ़ाए हैं टैरिफ, क्या हुआ? भारत ने दूसरे देशों में भी अपने एक्सपोर्ट के रास्ते खोल दिए। और जो चीमा ये बोल रहा है कि मोदी साहब के जबान से एक शब्द नहीं निकला, तो बेवकूफ़ों की हरकतों पर ना हमेशा जवाब नहीं दिया जाता। और हर चीज़ में जवाब देना ये मूर्खों की निशानी होती है। इसीलिए मोदी जी समझदार हैं और हर एक जो ट्रम्प ये बकचोदियाँ करने लग रहा है ना, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। और यही चीज़ ट्रम्प को और तड़पा रही है। लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए तो दिमाग होना चाहिए, जो कि चीमा साहब आपके पास तो है नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।